और बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा के दौरान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यात्रा के दौरान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सोनप्रयाग और गौरी कुंड के बीच का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रोजाना यात्रियों की तादाद जो है वो बढ़ रही है। यात्रा में बरसात के बाद का सबसे संवेदनशील तस्वीर और ये विजुअल आप देख रहे हैं। सोनप्रयाग और गौरी कुंड के बीच का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रोजाना यात्रियों की तादाद देख सकते हैं किस तरह से वो बढ़ रही है। तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि बरसात के बाद से किस तरह से यात्रियों की तादाद हजारों की संख्या में बढ़ रही है। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि इंडिया वॉइस नहीं करता है, लेकिन सोनप्रयाग और गौरी कुंड के बीच का ये वीडियो है। और बरसात के बाद जिस तरह से मौसम ने करवट लिया है, इसके बाद ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, वो कितनी भारी संख्या में है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंतरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, ये वीडियो कहां की है? हालांकि बताया तो जा रहा है कि सोनप्रयाग और गौरी कुंड की है। ये हालात ऐसे क्यों, और तैयारी को लेकर क्या कुछ इंतजाम? अभय अभय सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, तो अभय से जुड़ेंगे। रोजाना यात्रियों की तादाद बढ़ रही है। ये जो आप देख रहे हैं यात्रियों की तादाद, ये डेली यानी रोजाना ये जो संख्या देख रहे हैं आप, ये लगातार बढ़ रही है। और यात्री किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में, इतनी भारी तादाद में यात्री मौजूद हो गए हैं, वहां पर पहुंच गए हैं। और ये संख्या लगातार बढ़ रही है, ये तादाद लगातार बढ़ रही है। और ये वीडियो सोनप्रयाग और गौरी कुंड के बीच का बताया जा रहा है। ऐसी ही तस्वीरें हमने इसके पहले भी देखी हैं, और उस वक्त भी प्रशासन की तैयारियों को लेकर और प्रशासन की कार्यशैली को लेकर, प्रशासन के किए गए वादों को लेकर सवाल खड़ा हुआ। और ठीक वैसा ही तस्वीर हम एक बार फिर देख रहे हैं। सोनप्रयाग और गौरी कुंड के बीच का यह वीडियो जो कि बताया जा रहा है। हालांकि हम फिर आपसे कह रहे हैं कि इस वीडियो की पुष्टि इंडिया वॉइस नहीं करता है, लेकिन यह तादाद जो है यात्रियों की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो केदारनाथ यात्रा के दौरान की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अब तेजी से वायरल हो रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अभय केंतरा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभय, ये जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ये कहां की हैं? क्योंकि बताई तो जा रही है कि सोनप्रयाग और गौरी कुंड के बीच की हैं। हालांकि ये तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हैं? अभय अभय सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, तो अभय से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आवाज मेरी उन तक पहुंच नहीं पा रही है। सोनप्रयाग और गौरी कुंड का ये वीडियो बताया जा रहा है। जैसा कि हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि प्रशासन, अगर ये तस्वीरें इस तरीके से हम देख रहे हैं, तो फिर प्रशासन की कार्यशैली और प्रशासन के किए गए वादों पर सवालिया निशान खड़ा होता है। हमने केदारनाथ यात्रा जब ये शुरुआत हुआ था, उसके पहले भी हमने ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखी थी, और इसके बाद प्रशासन के ऊपर उंगली उठाई गई थी और प्रशासन की कार्यशैली को लेकर सवाल भी पूछे गए। और एक बार फिर से हूबहू उससे भी बयान है, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो सोनप्रयाग और गौरी कुंड के बीच का ये वीडियो बताया जा रहा है, और किस तरीके से यात्री खतरे में है, इसको आप देखिए। जरा सी भगदड़ या जरा सा संवेदनशीलता अगर यहां से हटी, इसके बाद
नजारा बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से यात्री वहां पर पहुंचे हुए, और यात्री ऐसा नहीं है कि ये बस ये अंतिम, ये जो लाइन ये देख रहे हैं ना आप लंबी लंबी, ये बढ़ती ही जा रही, ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही। तो अभय कैंत्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फिर से जुड़ गया। अभय, सुन पा रहे आप मुझे? जी बिल्कुल। अभय, ये जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो कि चिंता का विषय है, ये तस्वीरें बताया जा रहा है कि सोनप्रयाग और गौरीकुंड का है। अगर ये तस्वीरें हैं तो फिर कितना चिंता का विषय बन जाता है अभय? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के लिए एक तरफ खुशी की बात है, दूसरी तरफ चिंता की बात यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से केदारनाथ की यात्रा पुनः वापस पटरी पर लौट आई है और सरकार के लिए बड़ा खुशी का माहौल यहाँ पर जताने का काम कर रहा है। क्योंकि अब तक प्रयास, क्योंकि 31 जुलाई को जो भीषण बारिश उस केदार घाटी में हुई थी, जिसके चलते वहां पर जो आवागमन के जो साधन थे, आवागमन के जो रास्ते थे, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके थे। 29 जगह पर गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच का जो पैदल मार्ग था वो 29 जगहों पर ध्वस्त हो चुका था। गौरीकुंड से पहले सोनप्रयाग के पास में कह सकते हैं कि लगभग 1 दर्जन जगहों पर जो सड़क की स्थिति थी वो बड़ी चिंताजनक वहां पर कही जा सकती थी। कई जगह पर 20 से 50 मीटर तक की सड़क पूरी वॉशआउट वहां पर हो चुकी थी। ऐसे में प्रशासन ने लगातार प्रयास वहां पर किया, मजदूरों की संख्या वहां पर बढ़ाने का काम किया, और प्रशासन के अथक प्रयासों से एसडीआरएफ के लगातार इस चौकन्ने रहने की वजह से ही केदारनाथ की यात्रा वापस पुनः लौट आई। जो यात्रा ये कह सकते हैं कि मानसून सीजन के दौरान 100-200 की संख्या में सिमट कर रह रही थी, किसी दिन आंकड़ा 2.5 की संख्या को भी पार नहीं कर पा रहा था, वो अब मानसून सीजन के अंतिम चरण में ये कह सकते हैं कि जैसे ही बारिश रुकी है वो आंकड़ा अब 10,000 से ऊपर जाने लगा है। पिछले 2 दिन की अगर हम बात करते हैं तो केदारनाथ में 11,000 से ज्यादा श्रद्धालु रोजाना वहां पर पहुंच रहे हैं, जो दर्शन करने का काम वहां पर कर रहे हैं, धाम के दर्शन कर रहे हैं, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो तस्वीरें इस समय टीवी पर दिख रही है वो सीधे तौर पर सोनप्रयाग की है, जहां पर जो श्रद्धालु जो यहाँ पर केदारनाथ धाम के लिए आते हैं, यात्रा पर आते हैं, उनका अंतिम पॉइंट यहाँ पर होता है, यानी अपनी गाड़ी वहां पर खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद उनकी जो पैदल यात्रा वो यहाँ से शुरू होती है। ऐसे में अगर बारिश यहाँ पर होती है, क्योंकि जिस प्रकार से केदार घाटी में हमेशा ही बारिश का मौसम चुनौतीपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।